हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ हम एसपीडी वार्षिक अंक 2023 का है, उसके करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार पद्म सम्मान थे उनका एक वीडियो अपलोड किया था। उसी का नेक्स्ट पार्ट आज हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। क्या है मेरे पास पढ़ने के लिए? देखो, नोबेल पुरस्कार 2022 यानी कि प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये दिए जाते हैं स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, जो कि अल्फ्रेड नोबेल जो वैज्ञानिक है वहाँ उनकी याद में दिए जाते हैं। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1901 में शुरू हुआ था। और तब यह साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते थे। लेकिन क्या हुआ, 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। तो अब देखते हैं हम 2022 में किस किस को ये पुरस्कार दिए गए और किस काम के लिए दिए गए। ये जो दिए जाते हैं कि कोई भी जो संस्था है या कोई व्यक्ति है किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है, जिससे एक बहुत सारी पॉपुलेशन को या किसी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो उनके इस योगदान के लिए इन्हें प्रदान किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया संवत्ते पाबा को, जो कि स्वीडन के हैं, चिकित्सक हैं। उन्हें उनके काम के लिए दिया गया जो स्वीडिश जेनेटिक्स ने मानव जाति के दो शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की है। इस प्रक्रिया में मानव विकास पर एक नया रास्ता खोजा गया। और भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया 3 लोगों को। एलेन आस्पेक्ट जो फ्रांस के हैं, जॉन क्लासर यूएसए, एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रिया के हैं। और उन्हें दिया गया है किस काम के लिए? इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए हैं, कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित किए गए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया है इन्होंने। इसकी खोज के लिए इन्हें दिया गया। और रसायन के क्षेत्र में दिया गया कैरोलिन बर्टोजी जो यूएसए के, मोर्टन मेल्डन डेनमार्क, बेरी शार्पलेस यूएसए। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में इन्होंने अहम योगदान दिया। देखो, यहाँ नाम के साथ साथ देश का नाम रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। पहले भी एग्जाम्स में क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से आते रहे हैं और कभी कभी तो नाम पूछ लेता है और पूछ लेता है उन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है। जैसे जॉन क्लासर का नाम पूछेंगे, बोल देगा उन्हें शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के में, साहित्य में, रसायन में दिया गया। कभी कभी क्या कहता है, 3-4 नाम लिख लेगा, 3-4 वैज्ञानिकों के नाम और साथ में उनके कंट्रीज को मैच करा लेगा। इसे सारे एस्पेक्ट से पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया बेलारूस के एक अधिवक्ता है एलिस बियालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठन, और इसके साथ साथ 2 मानवाधिकार संगठनों को दिया गया। एक है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये यूक्रेनी है, यहाँ पे यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं। यानी कि इन्होंने मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रयास किया। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फिर 3 लोगों को दिया गया। बेन एस बर्नानके जो यूएसए के हैं, डगलस डायमंड ये भी यूएसए के हैं, और फिलिप डायबिग ये भी यूएसए के हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बैंक और वित्तीय संगठन पर शोध किया है। यानी कि अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उस पर इन्होंने शोध किया है। साहित्य में दिया गया है एनी एर्नस्ट को जो फ्रांस के, साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्था और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। देखो, इनके नाम के साथ साथ देश का नाम भी याद रखना और यह भी याद रखना है कि कौन से वैज्ञानिक ने कुछ ना किया। कई बार ऐसा भी पूछा गया कि वो 3 अर्थशास्त्र के देके और 1 साहित्य का देके पूछ लेगा कि निम्न में से अर्थशास्त्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो किस
नेचर की कोई क्वेश्चन को कैसे घुमा सकता है, क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, इसको मैं साथ साथ बताते चल रही हूँ, जिससे कि आप पढ़ तो लें और क्वेश्चन को भी टैकल कर पाए। कई बार ऐसा होता है हम पढ़ लेते हैं, अब हम इतना ध्यान नहीं देते कि हमें देश का नाम भी याद रखना है या सबको अलग अलग ध्यान रखना है, तो इससे क्या होती है क्वेश्चंस में गड़बड़ हो जाती है, धीरे धीरे एग्जाम के में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदलता जा रहा। 2022 के साथ साथ एक नज़र 2021 के नोबेल पुरस्कार पे भी मार लेते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चंस करंट ईयर के साथ साथ लास्ट ईयर को कनेक्ट करके पूछे जाने का ट्रेंड बहुत चल रहा है। तो देखते हैं लास्ट ईयर चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया था। ये दिया गया था डेविड जूलियस, यूएसए के हैं जो, और देम पाटापाउट सॉरी पटापाउटियन जो लेबनान के हैं। इन्होंने दिया गया तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया। एक और नई बात ये भी ध्यान रखना है कि किस किस क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, किस में 1 को, किस में 3 को। कई बार ये भी पूछा गया है कि माना पूछ लेगा कि नोबेल पुरस्कार 2021 में भौतिकी में कितने लोगों को प्रदान किया गया है, 2 लोगों को, 3 को, 4, 5 ऑप्शन दे देगा। ये सारे मैं आए हुए क्वेश्चंस बता रही हूँ अपने पर्सनल अनुभव से, इसलिए जिन बातों को मैं बोल रही हूँ उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया स्यूकुरो मानेबो जो जापान के हैं, क्लाउस हेसलमैन जर्मनी, जियोर्जियो पारिसी इटली। इन्होंने पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए परमाणु से ग्रहों के पैमाने तक में विकार की खोज की है। और रसायन के क्षेत्र में दिया गया बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के हैं, और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन जो यूके के हैं। इन्हें दिया गया असमित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए। शांति के क्षेत्र में दिया गया मारियो रेसा जो फिलीपींस की हैं, और दमित्री मुरातोव जो रूस के हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन्हें प्रयासों के लिए, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी अपनी चीजों को बोल सकता है, एक फंडामेंटल राइट जो है, तो उसकी रक्षा करें। ऐसा ना हो कि कोई अपनी किसी चीज पर अपना अधिकार है, अपनी कोई बात है, उसे प्रॉब्लम है, उसे बोलना चाहे, लोग उसे बोलने ना दे, उसको दमन करें। तो उसकी इन्होंने कोशिश की कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचा के रखा जाए, उसके लिए इन्हें दिया गया, बहुत अच्छा काम किया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया डेविड कार्ड जो कनाडाई अमेरिकी हैं, और जोशुआ डी एग्रिस्ट यूएसए के, और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस नीदरलैंड। इन्होंने क्या किया है, श्रम अर्थव्यवस्था में योगदान हेतु इन्हें दिया गया कारणीय संबंधों के विश्लेषण के उनके पद्धतिगत योगदान हेतु इन्हें दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो तंजानिया के उपन्यासकार हैं, और इनके प्रमुख उपन्यास पैराडाइज के लिए इन्हें दिया गया है। इसमें ये उपन्यास भी याद रखना जरूरी है, साहित्य से क्वेश्चन बनेगा तो उसके उपन्यास से ही पूछेगा, वो नाम ना पूछ के पूछ लेगा। निम्न में से अब्दुल रज्जाक को साहित्य के क्षेत्र में 2021 में नोबेल प्रदान दिया गया है, तो उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो इसमें इन्होंने उपन्यास में बताया कि उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच खाई में शरणार्थियों के भाग्य के अपने अडिग और करुणामयी पैठ के लिए, यानी कि उन उपनिवेशवादों का प्रभाव होता है कुछ, तो उनमें शरणार्थियों का जो भाग्य है उनका अपना अडिग और करुणामयी पैठ के लिए उन्हें दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, तो अभी ये थे हमारे 2021-22 के नोबेल पुरस्कार। अब हम देखते हैं 2021-22 में जो कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं उनमें किसने कौन सा सम्मान प्राप्त किया है। तो मिस यूनिवर्स 2022 बनी है आरबोनी ग्रेबियल जो अमेरिका की है। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर के, याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडियन है। मिस इंडिया अर्थ 2022 बनी है वंशिका परमार जो हिमाचल प्रदेश से। ये प्रदेश भी नाम रखना, याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार नाम देके स्टेट का नाम पूछ लेता है। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी है दिविता राय जो कर्नाटक से है। मिस इंडिया यूएसए 2022 बनी है आर्या वालवेकर भारतीय अमेरिकी। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 ये हैं पल्लवी सिंह जो कानपुर से हैं, इसे सबसे ज्यादा याद रखना है क्योंकि यूपी से हैं। अगर यूपी वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो उसको जरूर ध्यान रखें।
फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी जो कर्नाटक से हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल जो यूके भारतीय मूल की हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल जम्मू कश्मीर से हैं। और मिसेज वर्ल्ड 2021 शैलिन फोर्ड अमेरिका की हैं। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 श्री सैनी भारतीय अमेरिकी, ये भी ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड 2021 करोलिना बिलावस्का पोलैंड से। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू भारत से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। जो भी कोई पदक सम्मान अगर भारत से है तो उसको ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है, क्योंकि उससे ही आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। क्योंकि अगर अपना देश कहीं वर्ल्ड लेवल या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा काम करता तो याद रखने योग्य होता ही है, इसलिए उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखें। एक ही 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया है सोथी आराचिम कंबोडिया के मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता है। गैरी बेंचेगिव फ्रांस पर्यावरणविद हैं। तदाशी हटोरी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बर्नार्ड जे मैड्रिड जो फिलीपींस के हैं, ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है सोराराई पोट्टू को जो तमिल फिल्म है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, निर्देशक मृदुल महेंद्रा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन तानाजी के लिए और सुरराई पोट्टू के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालामुरली फिल्म सुरराई पोट्टू के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक KR सच्चिदानंद अयप्पन कोशियम को चुना गया है। 75वां कान फिल्म पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। देखते हैं किस किस को मिले। यह है पाम डियोर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री चुना गया है सॉन्ग कान हो को। जार अमीर इब्राहिम। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना कि भारत देश को कान फिल्म पुरस्कार जो उसमें कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारतीय फिल्म निर्माता शौनक सेन को उनके वृत्तचित्र ऑल द ब्रिटिश के लिए द गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया है। और भारतीय जूरी सदस्य कौन रही है इसमें? दीपिका पादुकोण। तो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास जिन्हें हमने यहाँ डिस्कस किया है, और इस सीरीज का नेक्स्ट सेशन भी अब हम अपलोड करेंगे। इसमें जितनी चीज़ें बताई गई उन्हें बहुत स्पीड से और बहुत ही सटीक तरीके से और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ बताया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैंने बार बार आपको बताया कि क्या क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। ये सब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस किया गया है और एक पर्सनल अनुभव के साथ बताया जा रहा है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। और कुछ प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू।